Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about objects of routine checking. यानी कि रूटीन चेकिंग के क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। सो हमने इसके पढ़ा था रूटीन चेकिंग की डिसएडवांटेजेस के बारे में, यानी कि क्या लिमिटेशंस होती हैं आपके रूटीन चेकिंग की। उसमें हमने ये पढ़ा था कि रूटीन चेकिंग डिस्कवर नहीं कर सकता एरर ऑफ प्रिंसिपल, मतलब क्या गलती हुई, उसका क्या सिद्धांत रहा, उसको हम डिस्कवर नहीं कर सकते और ना ही एडुकेट कर सकते हैं डिस्कवरी उन कंपेंसेटिंग एरर्स की, ठीक है। रूटीन चेकिंग हेल्प कर सकती है सिर्फ डिटेक्शन करने में सिंपल टाइप के फ्रॉड जो होते हैं उनको ही। सो ऑब्जेक्ट जो होता है रूटीन चेकिंग का वो यही होता है। इनको हम पॉइंट्स के थ्रू डिस्कस करेंगे कि टू डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स ऑफ सिंपल नेचर। सो रूटीन चेकिंग हैज़ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, जिसमें सबसे पहला आता है आपका टू डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स ऑफ सिंपल नेचर, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें रूटीन चेकिंग की तो इसका एक अनदर ऑब्जेक्ट ये भी होता है कि ये इंश्योर करके चलता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो उसमें क्या डिजिट दे रखी हैं उनको पॉइंट आउट करेंगे, कलर पेन का यूज़ करेंगे जिससे कि कोई ऑडिट का स्टाफ या फिर कोई क्लाइंट का स्टाफ ही उसको जो क्लाइंट का स्टाफ है वो उसके फिगर्स को मैनिपुलेट ना करें। तो उसके रिगार्डिंग हम बोल सकते हैं कि ये इंश्योर करता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को आपके बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सो नेक्स्ट, टू एंश्योर द अर्थमेटिकल accuracy of the books of original entry, ठीक है। एक ये हुआ पॉइंट। फिर स्टूडेंट एक पॉइंट ये भी आ सकता है, ये क्या करता है, ये इंश्योर करके चलता है कि आपकी जो करेक्टनेस है कि आप कैसा पोस्ट कर रहे हो लेज़र अकाउंट्स में, तो ये इंश्योर करके चलता है करेक्टनेस को ऑफ पोस्टिंग टू लेज़र अकाउंट। सो हम कह सकते हैं टू इंश्योर द करेक्टनेस ऑफ पोस्टिंग टू लेज़र अकाउंट। सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं नेक्स्ट, जो थर्ड इसका ऑब्जेक्ट हो गया, टू इंश्योर द करेक्टनेस ऑफ पोस्टिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स, ठीक है। ये वाला पॉइंट हुआ क्लियर। फिर क्या करता है, फिर ये उसके अलावा ये इंश्योर करता है एक्यूरेसी को कास्टिंग और बैलेंसिंग इन लेज़र, जिसको हमने पढ़ा भी था कि ये चेक करता है कास्टिंग को और बैलेंस को आपके लेज़र बुक में। सो नेक्स्ट इसका ये भी हो सकता है ऑब्जेक्ट कि टू एंश्योर द करेक्टनेस ऑफ पोस्टिंग टू लेज़र अकाउंट। नेक्स्ट, फोर्थ, टू एंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ casting and balancing in laser। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये क्या करता है, इसका क्या उद्देश्य होता है आपके रूटीन चेकिंग का, कि ये इंश्योर करके चलता है करेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंसेस टू ट्रायल बैलेंस एंड करेक्टनेस ऑफ ट्रायल बैलेंस,
ठीक है। तो ये इसका अनदर ऑब्जेक्ट हुआ आपके रूटीन चेकिंग का। सो टू एंश्योर करेक्ट ट्रांसफर ऑफ balances to trial balance and the correctness of trial balance, ठीक है। नेक्स्ट प्रिवेंशन करता है रूटीन चेकिंग और ऑल्ट्रेशन आपके फिगर से आफ्टर द रिकॉर्ड्स हैव बीन चेक्ड। सो नेक्स्ट प्रिवेंशन और ऑल्ट्रेशन ऑफ फिगर्स आफ्टर द records have been checked। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट आपका रूटीन चेकिंग एंड ऑडिटर। रूटीन चेकिंग एंड ऑडिटर, अगर हम इसकी बात करें तो चेकिंग की हमने अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की, बुक्स की, रिकॉर्ड्स की और अकाउंटिंग स्टेटमेंट की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑडिटिंग का, ठीक है। तो एक ऑडिटर भी दूर नहीं रह सकता इस बात से, क्योंकि उसको भी एक कंक्लूजन तक पहुंचना होता है कि उसका अकाउंट्स, जो कंपनी का अकाउंट्स है वो शो कर रहा है सही प्रॉफिट एंड लॉस या नहीं, जो एग्रीमेंट में है विद बुक्स या ट्रू है या नहीं। तो जो रिज़ल्ट होता है रूटीन चेकिंग का वो इन्फ्लुएंसेस करता है इस कंक्लूजन से भी। तो अगर बिफोर ड्राइंग अ फाइनल कंक्लूजन, वो क्या करता है, जो ऑडिटर होता है वो अपने क्लाइंट को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर ले, डिटेक्ट कर ले ड्यूरिंग रूटीन चेकिंग। तो ये होती है आपकी रूटीन चेकिंग। लेकिन रूटीन चेकिंग को रिक्वायरमेंट होती है टाइम की, लेबर की, इवन डिटेल रूटीन चेकिंग आपकी कॉस्टली हो सकती है। सो बिग बिजनेसेस में क्या होता है, जहाँ पर ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा सेवरल बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होते हैं, तो सिचुएशन में ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि ऑडिटर भी इंगेज हो जाए उसके स्टाफ में डिटेल रूटीन चेकिंग में, ठीक है। सो उसके रिगार्डिंग वो टेस्ट रूटीन चेक करता है, ठीक है। सो ऑडिटर को केयरफुली डिसाइड करना होता है एक्सटेंट ऑफ रूटीन चेकिंग आफ्टर कंसिडरिंग बहुत सारे फैक्टर्स को। ये फैक्टर्स वो होते हैं जो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन के होते हैं, नेचर ऑफ अकाउंटिंग के होते हैं। तो जो एफिशिएंसी होती है इंटरनल चेक की, फिर वो एग्जिस्टेंस में आती है। तो उसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। तो टेस्ट चेक, रूटीन चेकिंग यहाँ तक कवर कि इसमें चेकिंग ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स, records and accounting statement is an important part of auditing. An auditor cannot do away with this, as he has to reach a conclusion as to whether the accounts as shown, the balance sheet and profit and loss are in agreement with
books, agreement with books, whether they are true and fair, so before drawing a final conclusion, auditor should give his client an opportunity to correct the mistakes detected during auditing, during routine checking. ठीक है, सो ये होते हैं आपके ऑब्जेक्ट्स ऑफ रूटीन चेकिंग, ठीक है, और रूटीन चेकिंग एंड ऑडिटर। तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको इतना समझ आया। ऑब्जेक्ट्स ऑफ रूटीन चेकिंग में ये डिटेक्ट करता है एरर्स को और फ्रॉड्स को जो सिंपल नेचर के होते हैं, और ये इंश्योर करके चलता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को बुक्स की, ओरिजिनल एंट्री की। उसके अलावा इंश्योर करता है करेक्टनेस ऑफ पोस्टिंग ऑफ लेज़र, दैन टू इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ कास्टिंग एंड बैलेंसिंग इन लेज़र, और टू इंश्योर करेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंसेस टू ट्रायल बैलेंस एंड द करेक्टनेस ऑफ ट्रायल बैलेंस, और प्रिवेंशन और ऑल्ट्रेशन ऑफ फिगर्स आफ्टर द रिकॉर्ड्स हैव बीन चेक। ठीक है, सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच।